गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ए पी गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। मैंने इससे पूर्व बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के लिए एजिंग टॉपिक के ऊपर आपसे शेयर किया था। 5 एपिसोड्स, उसके 5 लेक्चर्स, 5 पार्ट्स में हमने डिस्कस किए थे। बहुत छोटी सी बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एजिंग के बारे में, और उसके पश्चात मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा और उनके आंसर्स भी आपको समझाऊंगा जो कि एजिंग से रिलेटेड है। पिछले व्याख्यान के अंतर्गत उसके कंटिन्यूशन में प्रोटोटाइप्स ऑफ ए फैमिली ऑफ मोर देन ए डजन प्रोटीजेज नोन एज कैस्पेस, इसको याद रखिएगा, ये एंजाइम है कैस्पेज। जब किसी शब्द के अंत में ए एस आ जाता है तो वो एंजाइम का नाम होता है जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, और फिर ओवर ई एस लग जाए या एस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ कैस्पेसिस हैं बिकॉज दे हैव सिस्टाइन सी reduces at their active sites and cleave after aspartic acid, जिसको कि हम ASP के नाम से डिनोट करते हैं, reduces in their substrate proteins. The caspase are the ultimate effectors or excretors of programmed cell death. During about the events of apoptosis by cleaving more than 40 different cell target proteins. The target proteins or key targets of the caspases include an inhibitor of a DNA or DNA से बन गया DNase, which when activated is responsible for fragmentation of nuclear DNA caspase, also leave nuclear laminas leading to a fragmentation of the nuclease and cytoskeletal proteins, leading to disruption of the cytoskeleton, membrane binding, membrane bleeding and cell fragmentation। तो इस तरीके से ये टॉपिक अब पूरा हो जाता है आपके। और अब मैं आपसे कुछ असाइनमेंट्स या कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन है एन्यूमरेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एजिंग, इसका फिल कीजिएगा। दूसरा है डिस्कस द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ एजिंग। तीसरा गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस व्यूज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एजिंग। फोर्थ क्वेश्चन differentiate between cellular and systematic theories of aging. Fifth, write short note on brown bodies, cell death, rejuvenation, calones, और लास्ट है एक्सप्लेन सेल डेथ। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि पूरे ओवरऑल एजिंग के टॉपिक के ऊपर, जीर्णता के ऊपर निर्भर आधारित हैं, और ये किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें व्हाट इज जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी क्या होती है? जीर्णता के अध्ययन के विज्ञान को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ एजिंग इन लिविंग सेल्स इज नोन एज जीरोंटोलॉजी। व्हाट इज जीरोंटोलॉजी? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर थ्योरीज ऑफ एजिंग? तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इन विट्रो एंड इन विवो एजिंग ऑफ सेल्स। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिटरमिन्स द लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स? क्रोमोसोम्स हैं, डिटरमिन्स द लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ सेल। तो व्हाट डिटरमिन्स द लाइफ स्पैन ऑफ सेल? क्रोमोसोम है इसका आंसर।
What types of cells in body do not lose their yourself vigor? Chada question, explain systematic theory of aging. Seventh, name four substances that accumulate in cell on aging. What is Agla question? What is the molecular basis of aging? Now a question, what is autoimmune phenomena? What is autoimmune phenomena? 10th question, what is the role of collagen and ground substances in aging? 11th question, what are the wrinkles, or sorry, why are the wrinkles formed in skin on aging? And last question, what is apoptosis? अब ये तो हो गए बड़े क्वेश्चंस। इनके अलावा मैं आपसे कुछ छोटे क्वेश्चंस भी शेयर करना चाहूँगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जैसे मोस्ट एनिमल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एजिंग विच इज आल्सो नोन एज करेक्ट आंसर इसका सेंसेशंस। देखिए यहाँ चार आंसर्स हैं, सेंसेशन, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ और ओल्ड एज। तो यहाँ करेक्ट आंसर ए है, सेंसेशंस। दूसरा क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड एज जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी की बहुत सही परिभाषा है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड एज जीरोंटोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन है, man has an average lifespan of 100 years that is sent by a group of, यहाँ इसका आंसर क्या है वो देखना है, that is sent by a group of, करेक्ट आंसर है डेथ जीन्स। यहाँ चॉइस है आपके ग्रोथ जीन्स, लीथल जीन्स, टर्मिनेटर जीन्स एंड लास्ट इज द डेथ जीन्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर है डेथ जीन्स। चौथा क्वेश्चन है, इन विट्रो एजिंग ऑफ सेल्स इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द, इसके अंदर करेक्ट आंसर है टोटल नंबर ऑफ सेल डिविजन्स। जो बाकी गलत आंसर है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर ऑफ म्यूटेशंस। इसमें करेक्ट आंसर है टोटल नंबर ऑफ सेल डिविजन्स। पांचवा क्वेश्चन, इफ डिवाइडिंग सेल्स आर फ्रोजन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ सेल डिविजन्स, तो करेक्ट आंसर है दे रिमेन अलाइव एंड कैन बी स्टोर्ड इंडेफिनेटली। ये करेक्ट आंसर है इसमें यहाँ पर। तो और चॉइस में क्या थे, दे स्टॉप टू डिवाइड, दे डाई, दे कंटिन्यू टू डिवाइड। तो यहाँ पांचवें में करेक्ट आंसर है दे रिमेन अलाइव एंड कैन बी स्टोर्ड इंडेफिनेटली। छठा क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कंट्रोल्ड बाय ए सेट ऑफ, इसके अंदर चॉइस है आपके पास लीथल जीन्स, ऑन्कोजीन्स, डेथ जीन्स और सिस्ट्रॉन्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर है डेथ जीन्स। सातवां क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट एजिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रेसिव accumulation of a chromoploid pigments in cells. This substance is glycofunction, lipofuction, proteofunctions and lipoproteins। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बी,
लिपोप्रोटीन्स। 8वां क्वेश्चन है द एक्टिव एजेंट ऑफ कैलोन्स इज केमिकली म्यूकोप्रोटीन्स। करेक्ट आंसर है म्यूकोप्रोटीन ए, जबकि चॉइस में दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड हिस्टोन्स। तो यहाँ 8वें का करेक्ट आंसर है ए, म्यूकोप्रोटीन्स। द एक्टिव एजेंट ऑफ कैलोन्स इज केमिकली ए म्यूकोप्रोटीन्स। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के रूप में बताने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सोमेटिक सेल्स म्यूटेशन brings about the genetic lesions leading to mutagenic insults to the cell। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ लिखेंगे आप ट्रू। दूसरा है मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक लिपोफुक्सिन एक्यूमुलेट इन द सेल्स विद इंक्रीज इन एज। यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो भी ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन है कैलोन्स इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स। कैलोन्स इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स, ये गलत है, तो यहाँ आप लिखेंगे फॉल्स। चौथा है अकॉर्डिंग टू द सिस्टेमिक थ्योरी ऑफ with the increased age damage to DNA accumulate and replicate differently। तो यहाँ जो आंसर है वो ट्रू है। पांचवा with age the immune response increases thereby increasing the capacity for defense। ये आंसर गलत है, इसलिए यहाँ लिखेंगे फॉल्स। सिक्स में haploid in case of a point mutation is expected to age more rapidly due to recessive expression than a diploid। इसमें करेक्ट आंसर जो है फॉल्स है। सेवंथ क्वेश्चन एजिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ द म्यूटाजेनिक इंसर्ट्स, ये ट्रू है। आठवां कैलोन्स आर फाउंड इन ऑल टिश्यूज एंड इंक्रीज ऑल प्रोलिफरेशंस, इसका करेक्ट आंसर फॉल्स है। नाइन्थ क्वेश्चन CAD3 belongs to a family of a proteases known as caspase। ये जो है नाइन्थ क्वेश्चन ये ट्रू है। CAD3 belongs to family of proteases known as caspases। 10वां all cell death are, तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ ट्रू है। और 10th है all cell death are apoptotic। all cell death are apoptotic गलत लिखा हुआ है, all cell death are not apoptotic ये होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे false। अब इसी तरीके से ये जो अगले क्वेश्चंस का सेट है ये है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। इसमें क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन है मोर म्यूटाजेनिक इंसल्ट्स लीड टू फास्टर के बाद में आएगा एजिंग ऑफ द सेल एंड डिक्रीजेस द लॉन्गेविटी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ एजिंग आएगा और यहाँ लॉन्गेविटी आएगा। दूसरे में विद एज कैलोन्स एक्यूमुलेशन और फिर लिखा इन टिश्यूज, तो यहाँ बीच में आएगा इंक्रीजेज INCREASES इंक्रीजेज। तीसरा क्वेश्चन कैलोन्स आर टिश्यूज स्पेसिफिक एंड हेल्प टू रिड्यूस सेल प्रोलिफरेशन आएगा यहाँ पर, रिड्यूस सेल प्रोलिफरेशन इन टिश्यूज। चौथा है
एजिंग इज रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स आएगा यहाँ पर इस बीच में, इन एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स टू डीएनए basis which, तो इसमें यहाँ तो आएगा एजिंग इज रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ फ्री टू डीएनए बेसिस विच रेडिकल्स डीएनए, इस तरीके से होगा। और 5वां क्वेश्चन है सोमेटिक म्यूटेशन ब्रिंग्स अबाउट, यहाँ आएगा जेनेटिक, लीडिंग अबाउट जेनेटिक आएगा यहाँ बीच में, लीडिंग टू लेसन्स इंसल्ट्स टू दी सेल्स, LESIONS, LESIONS यहाँ आएगा। और यहाँ आएगा अबाउट जेनेटिक, अबाउट के बाद में आएगा जेनेटिक। तो इस तरीके से इसको फिलअप करना है। इसके बाद में आप ये देखिए 6ठा क्वेश्चन, तो 5वें में एक चीज और समझिए, सोमेटिक म्यूटेशंस ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक लेसन्स लीडिंग टू, न्यू आएगा जेनेटिक लेसन्स, LESIONS लेसन्स लीडिंग टू म्यूटाजेनिक, यहाँ आएगा म्यूटाजेनिक इंसर्ट्स, तो यहाँ म्यूटाजेनिक आएगा। ठीक है, 6ठे में देखते हैं। 6ठे में रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन, यहाँ आएगा डिजीज के बीच में ऑटो इम्यून, AUTOIMMUNE, ऑटो इम्यून डिजीज कॉमन इन मैन। नाउ द 7th पॉइंट है ड्यूरिंग एपोप्टोसिस द सेल्स श्रिंक्स एंड ब्रेक्स इनटू मेम्ब्रेन, एनक्लोज्ड फ्रेगमेंट्स कॉल्ड क्या कहलाती है, एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक यहाँ आएगा, एपोप्टोटिक और फिर बॉडीज आ जाएगा। अब ये हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे मैच द फॉलोइंग, इसको ऊपर कर लीजिए, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा, जो करेक्ट वर्ड है उसको किससे जोड़ना है। तो जीरोंटोलॉजी किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ एजिंग, चौथे से, दिस स्टडी ऑफ एजिंग। दूसरा है सेंसेशंस किससे रिलेटेड है, एजिंग से, नंबर 2 से। तीसरा है सोमेटिक म्यूटेशन, किससे रिलेटेड है, जेनेटिक लेसन से, 6ठे नंबर से, जेनेटिक लेसन से। विटामिन ई किससे रिलेटेड है, जेनेटिक, विटामिन ई जो है डी जो है विटामिन ई किससे रिलेटेड है, रिजुविनेटिंग सब्सटेंसेस से। रिजुविनेटिंग मतलब ये जो एजिंग को ख़त्म करते हैं उन सब्सटेंसेस से, रिजुविनेटिंग सब्सटेंसेस से पहला आ जाएगा। फिर लिपोफुक्सिन किससे रिलेटेड है, 3, एक्यूमुलेट इन एजिंग सेल्स, एक्यूमुलेट्स इन एजिंग सेल्स, तीसरे से। फिर डेथ जीन्स किससे रिलेटेड है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ से। डेथ जीन जो होते हैं वो रिलेटेड किससे, प्रोग्राम्ड सेल डेथ से। और इसी तरह से कैलोन्स जो हैं, कैलोन्स किससे रिलेटेड है, कैलोन्स आर रिलेटेड विद द 5 म्यूकोप्रोटीन से। म्यूकोप्रोटीन से रिलेटेड है। और इसी तरीके से
फ्री रेडिकल्स जो हैं ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? डैमेज टू डीएनए से। ये इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है। फ्री रेडिकल्स आर रिलेटेड विद द डैमेज ऑफ डीएनए। थैंक यू वेरी मच।